जय हिंद साथियों, आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन होते हैं, सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंटों ने रेलवे परिसर को सजाकर, संवार कर नेचुरल तरीके से सरकार को एक पैगाम और संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अगर हमारी बातों को अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानती है तो आए भविष्य में कुछ निर्णायक फैसले लिए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे परिसर को सजाया जा रहा है एक अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा। दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, सरकार तक संदेश को पहुंचाने का एक अच्छा मुहिम है। मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जितने भी रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र हैं, वो तमाम छात्र रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए और सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए यह भी एक अनूठा तरीका है। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन पासवान जी के द्वारा किस प्रकार से रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, अर्थात हमारी संपत्ति है, तो इनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों की जो पहल है, देश में प्रथम बार इस प्रकार का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे के साथ सौहार्द स्थापित करते हुए छात्रों ने अपना एक गांधीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि सरकार इनकी बातों को माने। मेक इन इंडिया के दम भरने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन बातों को अवश्य समझें। राजीव जी जी हाँ दोस्तों, इनकी मांग है कि आरआरसी में जो 20% एक्ट अप्रेंटिसशिप को दिया गया है, ये 20% कोटा को रद्द किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्र हित के लिए नहीं है। इसलिए छात्र लगातार कई वर्षों से अपनी मांगों को रख रहे थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का अनूठा तरीके से अपने संदेश को सरकार तक पहुंचाने की जो इनकी तकरीफ है, कहां तक सक्सेस होती है, कहां तक सरकार इनके बातों को मानती है। सरकार अक्सर कहते हैं कि ये सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए गए हर एक संदेश और न्यूज को जी पूरा लाइन से आएगा जी महोदय। तो आज रेलवे परिसर भी चमचमा रही है, दमक रही है, प्राकृतिक का एक अनूठा अनुभव भी महसूस कर रही होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के वर्तमान में रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, छात्रों के इस दंश और पीड़ा को समझने की कोशिश करें और ऑल जितने भी अप्रेंटिसशिप छात्र हैं रेलवे से, उनको पूर्ण समायोजित जीएम कोटा के माध्यम से करें। नहीं तो छात्र भविष्य में आपको एक अलग प्रकार का फीडबैक देगा। फिर मत कहिएगा कि छात्र असहिष्णु है, अहिंसक है, यही इन लोगों का कहना है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक जितने भी सोशल साइट है उन पर डालने की कोशिश करें। यह हमारी बातें सरकार तक पहुँचे और सरकार होश में आए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अप्रेंटिसशिप की जो अभी आंदोलन चल रहा है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले एक अप्रेंटिसशिप जो भी करते थे इंडियन रेलवे वगैरह से, उनको जो है जीएम पावर की तरफ से जो उनको परमानेंट बेसिस जॉब दिया जाता था, उनकी एज अ क्वालिफिकेशन के और उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज था उनके बेसिस पर जो है जीएम पावर की तरफ से उनको परमानेंट बेसिस पर रख लिया जाता था ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई 2014 के बाद, उन्होंने कुछ संशोधन करके वो जो नियम है जीएम पावर का वो हटा दिया और कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश जारी कर दिया और उनको जो है 20% का आरक्षण दे दिया गया है। ये जो 20% का आरक्षण है आपको जो है ग्रुप डी में आपको दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम बेसिस पर जो है 20% की कोटा के माध्यम से जो है अप्रेंटिस वालों को जॉब मिल पाता है, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन हाई होता है। उनको भी क्या होना है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट होता है उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर मेडिकल वगैरह वो सारी चीज़ें प्रोसेस जो होती है नॉर्मल जो होती है सारी चीज़ें प्रोसेस में उनको गुजरना पड़ता है। देन उसके बाद उनका जो होता है
20% आरक्षण की तरफ से जो वैकेंसी है उन्हीं, यानी कि जो 20% का आरक्षण का जो उन्होंने जो ये अध्यादेश जारी किया है वो बेकार सा है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। हम लोगों का कहना है कि मैं भी एक अप्रेंटिसशिप किया हूँ, 2020 में पास आउट किया हूँ, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम अभी 2021 में दिया हूँ, 27 में, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो मैं भी एक अप्रेंटिसशिप छात्र हूँ, जो कि इसी यार मुगलसराय, या जो कि इसका अभी नाम चेंज हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। तो मेरा मुद्दा यह है कि पहले जो अप्रेंटिसशिप करता था उनको जीएम पावर की तरफ से जो है परमानेंट बेसिस जॉब दिया जाता था, लेकिन वो चीज़ अभी हटा दिया गया। और हम लोग का अभी डिमांड है वही कि हम लोग का फिर से जो है, पहले जो नियम चलता था 20% के आरक्षण को हटा के हम लोगों को जो है, जो भी अप्रेंटिसशिप पास आउट होंगे, जो जिस भी जॉन से होंगे, जिस भी डिवीज़न से होंगे, उनको जीएम पावर की तरफ से रखा जाए। हम लोगों का मांग वही है। लेकिन हम लोग का जो है, पिछले बार जैसा हड़ताल वगैरह नहीं करना है, ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में जिस तरह से हड़ताल हुआ, ट्रेन की बहुत सारी जो हमारी सरकारी ट्रेन क्या है, रेल हमारी सरकारी संपत्ति है, और हम लोग इसको जो है 1 साल उसमें काम किए, हम लोग एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं, रेल के बारे में एक एक चीज़ के बारे में हमको सबकी नॉलेज है। तो इस चीज़ को हमको पता है कि उनको नुकसान करना हमारी खुद का नुकसान करना है, क्योंकि रेल की संपत्ति हमारी संपत्ति, यानी इसकी सुरक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका जो हम लोग का है, जो नुकसान नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग एक नए पहल की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी आपके नज़दीक में रेलवे स्टेशन वगैरह हो, प्लेटफॉर्म वगैरह हो, वहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आप अपने जो भी पौधे हैं उनको एक गमले में, या आप जो खरीद भी सकते हैं, या आपके पास जो भी आस पड़ोस में जो भी आपके पास पौधे हैं छोटे छोटे, आप अपनी बातों को रखने के लिए आप अपने पेपर्स में कुछ लिख सकते हो, या उनको कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट आउट कर सकते हो, और अपने बातों को रखने के लिए स्टेशन वगैरह में, जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह में अपने वहाँ पर रख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे जो है इन्वायरमेंट को अच्छा रखेगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखे, जो है पर्यावरण की, और हम हेल्प करेंगे, साथ ही अपने बातों को जो अपनी बातों को भी रख सकते हैं इस तरह से। और हमारी जो है लड़ाई बहुत ही जो है यूनिक होने वाली है, और इस तरह से हमारी जो बातें अपने हमारी सरकार तक पहुंचेगी। एक ही अच्छी पहल है। हम लोग एक अप्रेंटिस, एक जो टेक्नीशियन कौशल प्रशिक्षण सारथी है, हम लोग जो है नॉर्मल लोगों की तरह से रेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें और हमारे और उसमें फ़र्क क्या रह जाए, क्योंकि हम लोग 1 साल रेल में अब काम कर चुके हैं, तो हम लोग को कुछ यूनिक चीज़ अपनाना चाहिए, रेल को नुकसान ना करके एक अच्छी पहल अपनाना चाहिए। तो इस तरह से जो आपने वीडियो देखा, उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए और अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। एक अप्रेंटिसशिप जिंदाबाद। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह से आगे भी इस तरह से जो भी लड़ाई होगी हम लोग साथ में लड़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और एक अप्रेंटिसशिप जिंदाबाद।